नमस्कार। क्या अचानक मृत्यु, क्षण भर में मृत्यु घटित हो जाना स्वाभाविक या प्राकृतिक क्रिया मान सकते हैं? क्या एक व्यक्ति अभी स्वस्थ है, क्षण भर पहले बिल्कुल स्वस्थ था, अभी उसने भोजन किया या अपने कार्यस्थल से लौटा, ऑफिस से लौटा, अभी माँ बाप से बात करता था, अभी बच्चों के साथ खेलता था, फिर क्षण भर में उसको कुछ होता है, बेहोश हो जाता है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं और डॉक्टर उसको मृत घोषित करता है। क्या ऐसी क्षण भर की मृत्यु, अनायास अचानक एक मृत्यु घटना को स्वाभाविक माना जा सकता है? क्या प्राकृतिक माना जा सकता है? क्योंकि ऐसा तो पूरे जीव जगत में कहीं होता नहीं कि किसी की मृत्यु अचानक घटित हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति एक जीवन काल लेके आता है और उसके जीवन को बनने में काफ़ी समय लगता है। तो फिर क्षण भर में उसका जीवन तिरोहित कैसे हो सकता है? अनायास क्षण भर में मृत्यु कैसे हो सकती है? इस घटना को हम प्राकृतिक कैसे मान सकते हैं? तो आज हम इसी विषय पर क्षण भर की मृत्यु को, तत्काल घटित होने वाली मृत्यु घटनाओं पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने करने पड़ेंगे। धन्यवाद मित्रों। अब मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मनुष्य के जीवन को बनने में 9 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। यदि गर्भावस्था की पूर्ण अवधि को मान लिया जाए तो ये 280 दिन की होती है। 280 दिन में हमारे जीवन का निर्माण होता है और फिर ऐसे में जिस जीवन को निर्मित होने में 9 महीने से ज़्यादा का वक्त लगे, क्षण भर में तिरोहित कैसे हो सकता है? क्या इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्षण भर में किसी की मृत्यु हो जाए, पल भर में कोई मृत बन जाए? और मनुष्य की बात नहीं, पूरे जीव जगत की देखें तो हर जीव के साथ यही है। जो जीव पैदा होते हैं वो एक अवधि लेके आते हैं, उस अवधि तक स्वस्थ जीवन यापन करते हैं, जीवन के बहुत से क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं, पर सहसे वृद्धावस्था प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के साथ भी यही है, मनुष्य के साथ भी यही घटित होता रहा। अभी तो कुछ वर्षों से ऐसा रहा है कि हर दशक में मनुष्य की जो आयु है 10 साल घटने लगी है। 10 साल पहले उसको वृद्धावस्था छाने लगी है, अन्यथा 70, 80, 100 साल तक जीने वाले बहुत लोग होते थे और वो स्वस्थ जीवन यापन करते थे, निरोगी जीवन यापन करते थे। उम्र के साथ में जो उसकी जीवनी शक्ति है, जिसके साथ वो जन्म लेता है, वो सिकुड़ती है। तो आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु को भी सहसे घटित होना चाहिए, धीरे धीरे घटित होना चाहिए। मृत्यु में भी वक्त लगना चाहिए। जीवन में वक्त लगा है तो मृत्यु में वक्त लगना तो स्वाभाविक प्राकृतिक नियम होना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी पर निर्भर है। आप देखते हैं कि जब गौ में बच्चा आता है तो उसमें स्पंदन के लिए एक सुनिश्चित समय है। सुनिश्चित समय नहीं तो वो विकसित नहीं हो सकता। हम एक उदाहरण के रूप में देख लें कि हर बीज के अंदर अंकुरित होने की क्षमता है, अंकुरित हो सकता है, वृक्ष बन सकता है, जंगल भी बना सकता है, लेकिन वो अंकुरित नहीं होता। उसकी क्षमता होने के बावजूद भी उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए वातावरण चाहिए, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, वातावरण निर्मित होता है, उसके लिए माहौल बनता है, तो बीज अंकुरित होता है, वृक्ष का रूप लेता है। इसी तरह मनुष्य के अंदर भी है। मनुष्य के अंदर सृजन की क्षमता तो जन्म से रहती है, लेकिन उसकी वो क्षमता असक्रिय अवस्था में रहती है। सक्रिय होने के लिए उसे वक्त की आवश्यकता होती है। तो 18 से 20 साल के आसपास उसमें वो अवस्था आती है कि वो गर्भ धारण करके जीव को जन्म दे सके। इसी तरह जब गर्भावस्था होती, स्थापना होती है, तो एक मांसपिंड होता है, उसको पूरा एक शिशु के रूप में जन्म लेने के लिए एक अवधि व्यतीत करनी पड़ती है, क्योंकि इस दरमियान वो ब्रह्मांड से, परमात्मा से या प्रकृति से एक ऊर्जा को शोषित करता है, ऊर्जा को आकर्षित करता है, एक जीवनी शक्ति को अपने में संग्रहित करता है। यही जीवनी शक्ति उसके अंदर प्राण जीवन लेके आती है। यही जीवनी शक्ति उसको आगे के जीवन में सक्रिय रखने में, विकसित होने में और जीवन के क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस जीवनी शक्ति को संग्रहित होने के लिए एक विशेष अवधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की दृष्टि के देखें तो उसको 9 महीना 10 दिन का समय लगता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो इसी जीवनी शक्ति के साथ वो बाहर आता है और इसी जीवनी शक्ति को विभिन्न रूपों से, विभिन्न माध्यमों से अपने अंदर संग्रहित करता रहता है। ये जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, ये वयस्कता में, जवानी में अपने शीर्षतम स्तर पर रहती है। उसके बाद एक कुछ समय
स्थिर रहती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था के साथ उसमें कुछ पतन होने लगता है, कुछ गिरावट आने लगती है और वृद्धावस्था तक जाते जाते जीवनी शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। तो वृद्धावस्था में जो रोग पैदा होते हैं ये भी इस जीवनी शक्ति को नष्ट करने में, जीवनी शक्ति को घटाने में मददगार बनते हैं। इसके कारण धीरे धीरे उस व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल देखना जा रहा है कि वयस्क अवस्था में अभी 24 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है कि अनायास उसको मृत्यु आ जाती है। ऐसी मृत्यु के लिए ज़्यादातर मामले तो हार्ट अटैक के बताए जाते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि उसका श्वास घुट गया। लेकिन श्वास रुकना या हार्ट अटैक, हार्ट का स्पंदन बंद होना मृत्यु नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं कि जिसमें एक व्यक्ति का हृदय कई मिनट तक बंद रहता है लेकिन उसमें जीवन लौट आता है। और 1950 के बाद तो पश्चिमी जगत में मृत्यु की परिभाषा ही बदल गई है। 1950 से पहले तो पश्चिमी जगत में भी हृदय की स्पंदन रुकने और श्वास की गति ठहरने के बाद मृत्यु घोषित कर दी जाती थी। लेकिन जब से वहाँ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम विकसित किए, वेंटिलेटर विकसित किए, वहाँ पीस मेकर विकसित किए, डायलिसिस सिस्टम बनाया गया, तो उसके बाद तो वहाँ जो मृत्यु की परिभाषा है, मृत्यु का जो सर्टिफिकेशन है बिल्कुल बदल गया। इसलिए पश्चिमी जगत में अब हार्ट बीट को, किसी की हृदय स्पंदन रुक जाने को मृत्यु घोषित नहीं कर सकते, ना कोई श्वास लेना बंद कर दे तो उसकी मौत घोषित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से पुनर्जीवित हो जाते हैं। भारत में भी ऐसी परिपाटी बदल रही है। तो हम कह नहीं सकते कि हृदय की स्पंदन बंद होने से, हृदय की धड़कन बंद होने से किसी की मृत्यु घटित हो सकती है, या कोई सांस लेना बंद कर दे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि यदि जन्म लेने में, जीवन धारण करने में एक समय की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है, तो मृत्यु के लिए हम तत्काल कैसे तैयार हो सकते हैं, मृत्यु तत्काल कैसे घटित हो सकती है, और कैसे एक व्यक्ति क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भी, मृत्यु में जाने के लिए भी एक वक्त का, एक समय की अवधि होनी चाहिए। ये स्वाभाविक भी लगती है, प्राकृतिक भी लगती है, और ये सैद्धांतिक भी लगती है। इसलिए जो परिभाषाएं, जो आज घटनाएं देखी जा रही हैं, उसके पीछे कुछ दुष्चक्र, कुछ अज्ञानता नज़र आती है। क्यों कि हमने तो, प्राचीन सभ्यताओं ने तो जीवनी शक्ति को एक रूप नहीं माना। हमने यदि योग की भाषा में करें तो उस जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहली प्राण शक्ति जो हमें जीवन की प्रथम बार जीवन को प्रदान करती है, इसको प्राण शक्ति कहते हैं। इसके बाद अपान है, समान है, व्यान है, उदान है, कई विभिन्न शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन को बांध के रखती हैं। और जब तक ये जो प्राण के रूप हैं, जब तक सक्रिय रहते हैं, तब तक किसी की मृत्यु घटित हो जाए इसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद कई बार देखा है कि एक व्यक्ति आईसीयू में मरता है और 12-15 घंटे तक उसके शरीर में लचक बनी रहती है, ऐंठन नहीं आती, जैसे कि मुर्दे की पहचान होती है। उसकी कमर, उसके शरीर और तापमान घटना तो एक अलग चीज़ है कि प्राण का स्पंदन रुक जाए, रक्त का संचार रुक जाए तो शारीरिक तापमान तो वैसे ही गिरने लगता है। उसके बाद ऐंठन की शुरुआत होती है। ऐंठन के लिए हम अपान वायु को जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि अपान आपका शरीर से निकल गया तो आपके शरीर में ऐंठन आने लगती है। और उसके बाद उदान है कि क्षण पैदा करता है। ऐसे मृत्यु घटित होने में योग के अनुसार 11 से 3 दिन की अवधि लगती है। 3 दिन में पूरी तरह मृत्यु की प्राप्त होती है। इसलिए हमारी परंपराओं में 3 दिन तक हम देखते थे, तत्काल हम किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रेरित नहीं होते थे। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको कई तरह से उसकी अवलोकन कर दिया जाता था, कई तरह से उसका परीक्षण किया जाता था। फिर उसके शरीर को कुछ समय के लिए रखा जाता था कि कहीं उसका प्राण लौट ना आए। अब तो डॉक्टर कहता है तो क्षण भर में शमशान भूमि में ले जाते हैं या कब्रिस्तान में ले जाते हैं। शमशान में संस्कार कर दिया जाता है, कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया जाता है। चाहे उसके अंदर जीवन है या नहीं, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसका प्रॉपर्टी सिर्फ ये इतनी है कि हृदय ने काम करना बंद कर दिया, श्वास आना जाना बंद हो गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा तो मृत्यु हो गई। लेकिन उसके अंदर क्या घटित हो रहा है उसके बारे में तो अभी कोई मशीन भी नहीं है, हमें कोई जानकारी भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि आप
पुरानी प्रॉपर्टी को धारण कर लें, प्रॉपर्टी को पकड़ लें, तो आप ऐसी अचानक मृत्यु से अपने को बचा सकते हैं और बचाते रहे हैं। आपने भी ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, पहले तो प्राकृतिक जीवन यापन करते थे, श्रम करते थे, खेलते थे, कूदते थे और बहुत सारा कार्य करते थे, तो सहजता से 80-90 साल का जीवन यापन हम कर लेते थे। अब हमारे लिए वो संभव नहीं रहा, कि पैदल चलना संभव नहीं, श्रम करना संभव नहीं, धूप सेकना संभव नहीं, प्राकृतिक आहार संभव नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ तो कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे आज भी हैं। मैं यदि योगियों की बात करूं, तांत्रिकों की बात करूं, तो वो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को, अपने जीवन को वो 100 साल तक बनाए रहे। ऐसे बहुत सारे योगी हैं। आप ऋषिकेश जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे, आप बनारस जाएंगे, आप साउथ में कई जगह कहीं भी जाएंगे, आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो नंग धड़ंग रहते हैं, खाने का इनका कोई ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, उनके पास गर्म ताप से बचाव की कोई प्रणाली नहीं, लेकिन ऐसे लोग 80-90 साल तक सहजता से जीते हैं। नागा साधुओं को देखा होगा, वो तो गांजे का पुट भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो 80-90 साल तक सहजता से रह लेते हैं, क्योंकि वो अभ्यास करते हैं, वो ध्यान का अभ्यास करते हैं, वो योग का अभ्यास करते हैं, वो मन को साधते हैं। मन सधे, ध्यान सधे, योग सधे, तो आप निरोगी रह सकते हैं, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, ऐसी अनायास मृत्यु घटनाएं अपने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए सहजता से, वैसे तो उस पर विस्तृत विषय बन सकता है, आप इसके बारे में उससे जान भी सकते हैं, आप मेरे पास आके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। मैंने सुखता से, कोई मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं बनाया कि आपको खर्चा करना पड़ेगा, सहजता से ध्यान के अभ्यास सीख सकते हैं। ध्यान कोई चिंतन मनन नहीं, ध्यान कोई एकांत बैठने का प्रक्रिया नहीं, ध्यान एक घटना है जो घटित होती है कि पहले आप प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राणायाम को साधें। प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाएं हैं। प्राणायाम साधने के बाद आप प्रत्याहार को साधें, प्रत्याहार में सिद्धि प्राप्त करें, प्रत्याहार में सफलताएं प्राप्त करें। प्रत्याहार फलित होने के बाद धारणा को साधें, धारणा का प्रयोग करें, धारणा के अभ्यास करें। और जो धारणा में आप विचारहीन अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, थॉटलेस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन में उठने वाले विचार शांत हो जाते हैं, तो आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान एक बहरी, एक ऐसी अवस्था है जिसको आप सहजता से शब्दों में समझना आपके लिए असंभव है। और ध्यान के घटित होने के बाद, ध्यान में प्रवेश करने के बाद, कभी जब आप निर्मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, संसार से अपने को काट लेते हैं, आपकी जो प्राण शक्ति है आपके वशीभूत हो जाती है, आपके नियंत्रण में आ जाती है, तब कहीं आप समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं। समाधि की अवस्था का अर्थ है ब्रह्मव्यापी ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाना। ये शब्दों की बात नहीं, शब्दों से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सिद्ध हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं तो भी ध्यान घटित करा देते हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें भी आनंद को वो समाधि से उसकी तुलना कर देते हैं। तो समाधि और सिगरेट पीने के आनंद को तुलनात्मक नहीं देख सकते। ये तो धारणा भी नहीं है, ये तो प्रत्याहार भी नहीं है, ये तो प्राणायाम भी नहीं है। प्राणायाम जब आप गहराई से करते हैं तब भी आप विचार शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है। लेकिन जब ये अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, समाधि तक पहुँचते पहुँचते आप निर्विचारता की अवस्थित अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं कि प्रकृति आपकी सोच और विचार, आपकी कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरित हो जाती है, क्योंकि तब वो आप संकुचित नहीं रहते, तब विराट के अंग बन जाते हैं, विराट आपका अंग बन जाता है। जैसे कि किसी महल में आप रह रहे हैं या किसी राज्य के राजा हो गए, तो राजा होने का अर्थ है कि आपकी कल्पना को वो उसका आपका देश माने। यदि आप नाम वही हो लेकिन आप राजा नहीं है, आपके पास इतनी शक्ति नहीं है, आप इतने प्रतिष्ठित नहीं हो, तो आपकी बात को तो आपके परिवार के लोग भी नहीं जानते, आप स्वयं अपनी आज्ञा का भी पालन नहीं कर पाते। तो जब समाधि में ब्रह्मांड व्यापी जो संसार है, ब्रह्मांड व्यापी जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो आपके साथ में रहती है, तो ब्रह्मांड आपकी जो इच्छा है, कामना है, जो आपके अंदर विचार हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उससे पहले ध्यान की अवस्था है, ध्यान में भी विश्वव्यापी चेतना आपके साथ कार्य करती है। और यदि आप ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, डीप गहरे श्वास लेते छोड़ते हैं, तो कम से कम आप अपने स्वास्थ्य को तो बनाए रख सकते हैं। क्योंकि कभी ऐसे जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कभी वो उनकी
जो असमय मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, क्षण भर में मृत्यु की संभावना उनको नहीं रहती। आपने कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा होगा जो नियम से रहे, ब्रह्मचर्य को साधे, प्राणायाम का अभ्यास करे, प्राणायाम की साधना करे कि असमय मौत का सामना करता हो, क्योंकि ऐसे लोग निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु रहते हैं। तो आप यदि क्षण भर की मृत्यु से बचना चाहते हो तो आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। प्राणायाम के बाद आप ध्यान को साधें, ध्यान के साधने के बाद आगे कि जो उसके स्टेप है उनका अवलोकन कर सकते हैं। यदि आपको इसके विषय में अतिरिक्त जानकारी चाहिए, प्रायोगिक जानकारी चाहिए, तो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं। यदि अतिरिक्त जानकारी आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं, अपनी सूचना दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अतिरिक्त जानकारी देने के लिए और आपकी शंकाओं का निवारण करने के लिए। यदि आपको मेरा ये विषय पसंद आया हो, रुचिकर लगा हो, तो इसको मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और अपने मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकें, एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो अकारण मृत्यु से, क्षण भर की मृत्यु से अपने को बचा सके और स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सकते और सृजनात्मक कार्य जितने भी समाज के हैं उनमें अपनी भूमिका निभा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।